जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित और उनके पीछे के नियम और उनको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। यह जो प्रश्न है हमारे, ये हमें रीड लेवल 2 साइंस में, सेकंड ग्रेड साइंस में और फर्स्ट ग्रेड में भी ये प्रश्न उपयोगी रहते हैं। और इसके अलावा कई प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी में भी इनमें से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला नियम है दोस्तों न्यूटन की गति के नियम। बहुत ही प्रसिद्ध नियम है दोस्तों, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो पहला नियम है दोस्तों इसका न्यूटन की गति का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। प्रथम नियम नियम न्यूटन की गति का प्रथम नियम, कोई वस्तु जब तक अपनी गति अथवा विरामावस्था में होती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। दूसरा नियम है दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है और परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है, अर्थात F इज टू एम ए। एफ का अर्थ है दोस्तों वस्तु पर बल यानी फोर्स, और द्रव्यमान m और a त्वरण के बराबर, त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर जो वस्तु पर लगाया गया बल होता है उसके बराबर होता है। और तृतीय नियम है दोस्तों न्यूटन के लॉ का कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। जिस प्रकार जब हम पानी में से नाव में से उतरते हैं तो नाव एक बार नीचे जाती है फिर ऊपर आती है। तो दोस्तों यह है न्यूटन की गति का तीसरे नियम का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल का परिमाण पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। किसी वस्तु के शीतलन की दर उस वस्तु के औसत ताप तथा समीपवर्ती वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है जबकि तापमान का अंतर कम हो दोस्तों। तो याद रखिएगा। देखते हैं अगला, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, अर्थात कोई भी पिंड की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन अर्थात रूपांतरण होता है, रूपांतरण संभव है। अगला सिद्धांत है दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसी द्रव में डूबे किसी ठोस पर लगा उत्क्षेप ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम, कूलाम्स लॉ। समान आवेश परस्पर प्रतिकर्षित व असमान आवेश आकर्षित होते हैं। दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल उनके गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। अगला नियम है दोस्तों कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। समान आवेश परस्पर प्रतिकर्षित व असमान आवेश आकर्षित होते हैं। आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल उनके गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। अगला नियम है दोस्तों ओम का नियम। किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की निष्पत्ति नियत रहती है। यह ओम का नियम है दोस्तों। ऊष्मागतिकी का नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रथम नियम है दोस्तों ऊष्मागतिकी का, एक यांत्रिक क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा किए गए कार्य के समानुपाती होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण को दर्शाता है दोस्तों। द्वितीय नियम है, इस नियम के अनुसार उपलब्ध ऊष्मा के संपूर्ण भाग को यांत्रिक कार्य में बदलना संभव नहीं है, परंतु इसके एक निश्चित भाग को कार्य में बदला जा सकता है, अर्थात ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगला नियम है दोस्तों चार्ल्स का नियम। दाब नियत हो तो गैस का आयतन परम तापक्रम पर समानुपाती होता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि ये जो नियम है एक एक लाइन में एक फटाफट से आपके सामने एक रिवीजन हो जाए इनका और आपके दिमाग में इसको पढ़ते से रिकॉल हो जाए। तो आप जब भी चाहें तो इस वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके रख लें और जब भी आपको सारे मुख्य मुख्य नियम देखने हो तुरंत वीडियो निकाला और देख लिया, आपको नियम एकदम से रिवाइज हो जाएंगे। तो जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा और उसका आंसर आपको इजीली याद आ जाएगा दोस्तों। अगला नियम है दोस्तों गैसों का गतिज सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यदि किसी गैस को घनाकार बर्तन में रखा जाए तो गैसों का दाब गैस के द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है, जो गैस द्वारा बर्तन की दीवार की इकाई क्षेत्रफल पर इकाई सेकंड में उत्पन्न की जाती है दोस्तों। अगला नियम है दोस्तों रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत,
रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग खाली होता है तथा परमाणु गोलीय होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होता है। दोस्तों याद रखिएगा। दाब का नियम। स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात स्थिर आयतन पर यदि किसी गैस का ताप बढ़ाया जाए तो दाब बढ़ता है और यदि दाब घटाया जाए तो दाब घटता है। दोस्तों याद रखिएगा। जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन इफेक्ट जिसे कहते हैं, किसी गैस के प्रभाव को किसी दबाव के अंदर किसी छिद्रयुक्त माध्यम में मुक्त रूप से फैलने दिया जाए तो गैस के तापमान में अंतर जूल थॉमसन प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव शीतलन में प्रयुक्त होता है। दोस्तों शीतलन मतलब जैसे एसी में जो ठंडक होती है दोस्तों, वो इसी जूल थॉमसन प्रभाव के कारण गैस को जो संपीड़ित किया जाता है उससे ठंडक पैदा होती है। एसी में, फ्रिज में, इन्हीं तरीके से इसी प्रभाव का, जूल थॉमसन प्रभाव का उपयोग करके शीत ठंडक को जो है प्राप्त किया जाता है। दोस्तों कूलिंग प्राप्त की जाती है। अगला नियम है दोस्तों बर्नौली का प्रमेय। जब कोई असंपीड्य और अशांत द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत होती है। अगला नियम है दोस्तों केपलर का ग्रह गतीय नियम, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ दीर्घवृत्तीय या अंडाकार होता है और यह बात सबसे पहले हमें वैज्ञानिक केपलर ने दोस्तों बताई थी और इसीलिए इसे केपलर का नियम भी कहते हैं। अगला नियम है दोस्तों डॉपलर का नियम, यानी डॉपलर्स लॉ या डॉपलर्स इफेक्ट भी कहते हैं इसको। यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्ष गति हो रही हो तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इस घटना को डॉपलर प्रभाव या डॉपलर का नियम कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। जैसे जब कोई हम रोड सड़क पे खड़े रहते हैं और कोई कार या बस हॉर्न बजाती हुई निकलती है तो पहले उसकी आवाज़ हमें तेज आती है, फिर दूर जाते थे उसकी आवाज़ कम होती चली जाती है। तो ये डॉपलर इफेक्ट का एक उदाहरण है। दोस्तों बॉयल्स का नियम, किसी निश्चय तापक्रम पर किसी गैस को दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों पास्कल का नियम, संतुलन में द्रव का दबाव चारों ओर से बराबर होता है। हुक का नियम, प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होती है। दोस्त ध्यान रखिए। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ सर्किट लॉ। ताप का नियम, किसी विकिरण के लिए ऊष्मा का अच्छा शोषक उसी विकिरण के लिए ऊष्मा का अच्छा विकिरण भी होता है और ऊष्मा का इकाई जूल होता है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला नियम है दोस्तों संवेग संरक्षण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं एवं कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उनका कुल संवेग सर्वदा संरक्षित रहता है। उदाहरण रॉकेट का प्रक्षेपण। आधुनिक आवर्त नियम, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। याद रखिए दोस्तों। और मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में सजाया जाए तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। दोस्तों ये याद रखिएगा, इसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे सभी को लाभ मिल सके। और ऐसा ही एक वीडियो हमारे चैनल पर डेली आता है तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दें जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों आप कभी भी हिम्मत मत हारिए, जो तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में लगे रहिए। मुश्किलें तो आती रहती है लेकिन एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। याद रखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। तो जब तक आपको आपका एम ना मिल जाए तब तक कीप मोटिवेटेड और बी पॉजिटिव। थैंक यू।